हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम मैथ्स की पेडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स पेडागोजी में हम टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि को डिस्कस किया था। आज हम अगेन एक और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग यानी इंडक्टिव को हम कहते हैं आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियां। आगमनात्मक और निगमनात्मक जो विधि है, इंडक्टिव और जो डिडक्टिव मेथड है, इनको अपोजिट मेथड माना जाता है एक दूसरे से। हालांकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। इंडक्टिव के बिना डिडक्टिव कंप्लीट नहीं है, डिडक्टिव के बिना इंडक्टिव कंप्लीट नहीं है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री मेथड होते हैं एक दूसरे के। किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये हम समझते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड हैं, ये दो अलग अलग विधियां हैं जिनको हम आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि कहते हैं। इन दोनों में हम डिफरेंस से आराम से समझें। क्लासरूम में टीचर आता है और टीचर आकर बच्चों को कहता है कि आप डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल बनाइए, जिस भी तरह के आप बना सकते हैं। ट्रायंगल का मतलब क्या है? एक ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं। अब अलग अलग बच्चे हैं, क्या करेंगे? वो अपने हिसाब से ट्रायंगल बनाएंगे, अपने हिसाब से वो किसी भी तरह के ट्रायंगल बनाएंगे। बहुत सारे ट्रायंगल बच्चों ने बनाई। यहाँ पर वो ट्रायंगल बना रहे हैं अपने हिसाब से, बहुत सारी। अब टीचर ने कहा कि अब आप अपना जो डी होता है वो लें और यहाँ से आप मापें कि जो एंगल है वो कितने कितने हैं। ट्रायंगल के क्या मापने हैं? आपने एंगल मापने हैं। अब बच्चे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स माप रहे हैं, तीनों एंगल्स वो माप रहे हैं। तीनों एंगल्स मापे उन्होंने और फिर कहा कि इन एंगल को आप जोड़ दो, टोटल कर दो। मतलब इसमें ए, इस एंगल को हम ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, तो ए प्लस बी प्लस सी आप करें तो कितना आ रहा है ये आप मुझे बताएं। इसी तरह से इसको मैं डी कह दूँ, ई कह दूँ, एफ कह दूँ, तो टीचर कहता है डी प्लस ई प्लस एफ जोड़ें आप तो कितना आ रहा है वो बताएं। फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड है, इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है ये आप मुझे बताएं। स्टूडेंट्स ने इनको मेजर करने की कोशिश की। इनको मेजर करके स्टूडेंट्स ने पाया कि जब हम इन तीनों का ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर 180 आ रहा है। इसी तरह से इन तीनों का ऐड किया तो भी 180 ही आया, और इसी तरह से इन तीनों का ऐड किया तो भी 180 ही आया। स्टूडेंट्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी ट्रायंगल्स उन्होंने बनाई थी, जब वो उन तीनों कोणों का जोड़ कर रहे थे यानी तीनों एंगल का सम कर रहे थे, तो हर एक ट्रायंगल के टोटल जो एंगल्स हैं उनका सम कितना आ रहा था? 180 आ रहा था। तो ये जो मेथड किया, यहाँ पर बच्चों ने क्या किया? खुद ऑब्जर्व किया। बच्चे के सामने क्या थे? एग्जाम्पल्स थे। एग्जाम्पल से वो कहाँ गए? रूल की तरफ गए। यही है आपका इंडक्टिव मेथड, एग्जाम्पल से रूल की तरफ आना। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? एग्जाम्पल से रूल की तरफ आना। तो पहला क्या हुआ? एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल। जो निगमनात्मक मेथड है इसमें क्या होगा? निगमनात्मक मेथड में टीचर आते ही बताएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। आते ही स्टूडेंट को टीचर ने क्या बता दिया? आते ही क्या बता दिया? रूल बता दिया, जनरल बता दिया। और फिर वो क्या करेंगे? फिर कहेंगे उनको, फिर एग्जाम्पल्स देंगे, फिर वो उनको ट्रायंगल बनाएंगे और कहेंगे कि चेक करो क्या इन सभी ट्रायंगल में जब आप सम कर रहे हैं तो क्या ये 180 आ रहा है। तो ये क्या हुआ? रूल से एग्जाम्पल की तरफ, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना। होपफुली आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखना है।
एग्जाम्पल से रूल पहले टीचर बताएगा, एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स देगा और फिर रूल्स बच्चे खुद बनाते हैं। और डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, डिडक्टिव में मेथड में क्या होगा, यहाँ पर रूल तो पहले बता दिए गए और फिर उससे वो क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स निकाल रहे हैं। जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमेशा हमारे कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। रूल हैं वो हमारे जनरल होते हैं। तो ये कैसे है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ है और ये किधर है, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कैसा है, एक्टिव है। यहाँ पर स्टूडेंट है वो कैसा है, स्टूडेंट है वो क्या है, यहाँ पर एक्टिव है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। स्टूडेंट है वो खुद करके देख रहा है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसके पार्टिसिपेशन को लिमिटेड कर दिया जाता है। स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है वो लिमिटेड होता है और एक तरह से कैसा होता है, पैसिव होता है। या तो आप लिखेंगे पैसिव होता है या फिर आप कहेंगे लिमिटेड होता है। कैसा होता है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, टीचर ने आते ही रूल बताए, टीचर ही एग्जाम्पल बता रहा है, टीचर ही उनको वेरीफाई करवा रहा है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का रोल है वो बहुत कम है, लिमिटेड है, पैसिव है। और जो आपका इंडक्टिव मेथड है, यहाँ पर स्टूडेंट है वो क्या होता है, एक्टिव होता है। यहाँ पर सेंटर में स्टूडेंट होता है, सेंटर में कौन होता है, स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट इन द सेंटर। और यहाँ पर टीचर इन द सेंटर, टीचर इन द सेंटर। यहाँ पर जो टीचर है वो किस में होता है, सेंटर में होता है। और यहाँ पर सेंटर में कौन होता है, यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर में होता है। अब स्टूडेंट सेंटर में होने का मतलब ही यही है कि स्टूडेंट की जितनी भी नीड्स हैं, जितने भी इंटरेस्ट हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर टेक केयर ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट। जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट हैं, जो स्टूडेंट की नीड्स हैं, उनको ध्यान में रखा जा रहा है। और यहाँ पर स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि जहाँ पर भी टीचर सेंटर में हो जाएगा कोई भी एक ऐसा मेथड जहाँ पर टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है, तो वहाँ पर स्टूडेंट की नीड्स को ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की नीड्स और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दी गई है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी कि हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग तरीके का होता है। हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, मोटिवेशन का लेवल अलग तरीका का होता है, उसकी लर्निंग स्टाइल अलग होती है। हर एक बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है, सीखने का पेस अलग होता है, सीखने की रेट अलग होती है। जब हम उनके इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो उसको हम इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट की नीड को ध्यान में रखा गया है, लेकिन यहाँ पर सबको एक ही लाठी से हाका गया है। यहाँ पर आप यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सबको। यहाँ पर आप बच्चे की नीड्स को ध्यान में रख रहे हैं। यहाँ पर बच्चे की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर जो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे के सामने जब भी कोई समस्या आई, टीचर ने जब कोई भी समस्या दी तो वहाँ पर स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने पहले क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो किसकी तरफ चला गया, डिस्कवरी की तरफ चला गया। ये डिस्कवरी को प्रमोट करता है, ये डिस्कवरी को प्रमोट कर रहा है। और ये है, ये डिस्कवरी को प्रमोट नहीं करता, ये डिस्कवरी को प्रमोट नहीं करता, बल्कि ये किसको प्रमोट कर रहा है, ये रोट मेमोराइजेशन को इम्पोर्टेंस दे रहा है, रोट मेमोराइजेशन को ये बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यहाँ पर डिस्कवरी अप्रोच को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जब बच्चा खुद करके सीखता है, जब बच्चा एक्टिवली एंगेज होता है तो वो डिस्कवरी करता है, अपनी तरीके से सीखता है। लेकिन यहाँ पर डिस्कवरी के चांसेस बच्चे को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर वो रोट मेमोराइजेशन करता है। जब वो रोट मेमोराइजेशन करेगा तो वो बहुत जल्दी भूल जाएगा, तो उसके याद करने के लिए उसे बहुत प्रयास भी करना पड़ेगा और वो बहुत जल्दी भूल भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे ने खुद करके सीखा है, तो वो यहाँ पर जब खुद करके सीखेगा तो भूलने के चांसेस भी उसके कम होते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। टीचर ने कहा 3 + 5 है वो कितना होगा, 8 होगा। फिर उन्होंने कहा कि 7 + 3 है वो 10 होगा। फिर कहा 1 +
7 है वो कितना होगा, 8 होगा। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट के सामने रख दिए टीचर ने। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसमें सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक जनरल रूल बनाने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट देखेंगे कि यहाँ पर 3 है, ये भी ऑड नंबर है, 5 है, ये भी ऑड नंबर है, लेकिन 8 है, ये कैसा नंबर है, ये एक इवन नंबर है। इसी तरह से 7 भी ऑड है और 3 भी ऑड है, लेकिन 10 अगेन इवन नंबर है। 1 ऑड है, 7 ऑड है और 8 है, वो अगेन एक इवन नंबर है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चे के सामने आए। यहाँ पर क्या क्या बच्चे ने ऑब्जर्वेशन की, यहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बाहर निकल के आ रही है। यहाँ पर बच्चा डिफरेंट वेज में सोच रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पर निकल के आ रही है, बच्चा आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा है, बच्चे को रटी रटाई चीज़ें बच्चा नहीं सोच रहा है, यहाँ पर वो खुद का लॉजिक लगा रहा है। यहाँ पर बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो डेवलप हुई। यहाँ किस में हुई, ये इंडक्टिव मेथड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल थे और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो जनरलाइजेशन निकालेंगे, रूल बनाएंगे कि सम ऑफ टू ओड नंबर इज ऑलवेज ए इवन नंबर। तो यहाँ पर उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जनरलाइजेशन किया, फिर उसने एक रूल बना दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डिस्कवरी मेथड, यहाँ पर खोज विधि द्वारा डिस्कवरी को प्रमोशन मिली, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया गया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आकर बच्चे को ये रूल बता देंगे और रूल बताने के बाद बच्चे को क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको रटना पड़ेगा। जैसे हम अलजेब्रा के फॉर्मूला रटते हैं, a + b का स्क्वायर कितना होगा, a² + b² + 2ab, ये हमें क्या करना पड़ता है, रटना पड़ रहा है। तो ये जो डिडक्टिव मेथड है, आते ही आपको फॉर्मूला लिखा दिए गए और फिर आप इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर बच्चे खुद फॉर्मूला बना रहे हैं, जब खुद रूल बना रहे हैं, तो वहाँ पर रटना नहीं पड़ता। तो टीचर का रोल यहाँ पर इंडक्टिव मेथड में टीचर का रोल है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए सुविधादाता होता है, एज ए गाइड होता है। जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे और टीचर उनकी मदद करेगा। लेकिन जो हमारा डिडक्टिव मेथड है, यहाँ पर टीचर है वो ही सेंटर में होता है, वही सारी एक्टिविटी प्लान करता है, वही सब कुछ बता रहा होता है। जब भी टीचर को स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ क्वेश्चन पूछता है और जो टीचर होता है वो उसको डायरेक्ट आंसर दे देता है। तो ये होता है डिडक्टिव मेथड में। अब हम समझते हैं कि जो इंडक्टिव मेथड है और डिडक्टिव मेथड है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था। टीचर आया, टीचर ने स्टूडेंट को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल के बाद उन्होंने क्या बनाया, रूल बनाया। अब रूल बनाने के बाद वो इस रूल को लर्न कर रहे हैं और जब भी उनके सामने कोई भी ऐसी समस्या आएगी तो वो देख लेंगे कि जितने भी ऑड नंबर हैं, कोई भी 2 ऑड नंबर है, जब हम उनको जोड़ रहे हैं तो वो इवन ही आ रहा है। तो उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, रूल से वो कहाँ चले गए, रूल से वो एग्जाम्पल की तरफ चले गए। तो ये क्या हो गया, ये आपका डिडक्टिव मेथड हो गया। इसी तरह से अगर हम डिडक्टिव मेथड की बात करें कि आते ही आपको क्या बताया, आते ही आपको रूल बता दिया, फिर आप एग्जाम्पल की तरफ चले गए, बहुत सारे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करते रहे, बहुत सारे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उन एग्जाम्पल से आप अल्टीमेटली रूल निकाल ही लेंगे। तो जो ड्रिल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिल मेथड से मैकेनिकली जो आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहे हैं, बार बार आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, वहाँ पर इंडक्टिव के साथ साथ डिडक्टिव जुड़ा हुआ है, डिडक्टिव के साथ साथ इंडक्टिव जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री मेथड होते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। इंडक्टिव का मतलब आगमनात्मक, डिडक्टिव का मतलब निगमनात्मक। आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हो। निगमन का मतलब नियम से उदाहरण। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, नियम से उदाहरण किस में जाना है, उदाहरण से नियम किस में जाना है। नियम हमेशा जनरल होते हैं, उदाहरण हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। उदाहरण हमेशा कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं।
और जो आपके नियम है वो हमेशा कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, याद रखना। एक चीज़ और है, इंडक्टिव मेथड में ये कहाँ से कहाँ, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। इंडक्टिव मेथड में कहाँ से कहाँ जाते हैं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। यही तो हमारा मैथमेटिक टीचर के जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े थे, कि बच्चे को जब भी आप सिखा रहे हैं कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएं। बच्चे के सामने जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जब भी आप बच्चे को कोई भी नया टॉपिक सिखाते हैं तो मूर्त वस्तुओं के साथ सिखाएं, जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट है। जब चीज़ों के साथ वो इंटरेक्शन करेगा, फिर उसके बाद उसके माइंड में एब्स्ट्रैक्शन बनती है, उसके बाद में अमूर्त चीज़ों को लेकर वो अपनी थिंकिंग डेवलप कर पाता है। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, और जो हमारा निगमनात्मक है इसमें एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाते हैं, यानी अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हैं। ये था आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बीच में कंपैरिजन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, बहुत बार हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई एक ऐसा सिंगल एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं किसकी, इंडक्टिव मेथड, और दूसरा है हमारा डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव को हम कहते हैं आगमनात्मक, और डिडक्टिव को हम कहते हैं निगमनात्मक। आगमनात्मक में क्या होता है, आगमनात्मक में सबसे पहले आप मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे, मूर्त से अमूर्त मतलब जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट है वहाँ से लेकर एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। निगमनात्मक में क्या होता है, पहले ही अमूर्त चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं, जो चीज़ें आपकी पहुँच से दूर हैं, और फिर आप मूर्त पर आते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, उदाहरण से नियम यानी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं, यानी वो सक्रिय होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारा इंडक्टिव मेथड है यानी जो आगमनात्मक मेथड होता है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, अवलोकन से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। यह खोज विधि को, जो डिस्कवरी मेथड है, खोज विधि को भी प्रमोट करता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा है वो खोज विधि से नहीं सीखता, यहाँ पर बच्चे में रटने की प्रवृत्ति डेवलप होती है, बच्चा रट कर सीखता है। यहाँ पर जो मेमोरी होती है, जो भी वो सीखता है वो उसकी लाइफ में इंक्लूड हो जाता है। भूलने की जो क्षमता है, भूलने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर वो बहुत जल्दी भूल जाता है। यहाँ पर जो सेंटर में होता है वो अध्यापक सेंटर में होता है। ये कैसी है, ये अध्यापक सेंट्रिक है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट है, यहाँ पर इंडक्टिव मेथड में जो विद्यार्थी है स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, यहाँ पर लर्नर सेंटर्ड होता है। इंडिविजुअलाइज जितने भी बच्चे हैं उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करके चलता है। हर एक बच्चे की जो नीड्स होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, जो इंटरेस्ट होता है, उनको ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो टीचर है, यहाँ पर जो अध्यापक है वो सेंटर में होता है, सारी एक्टिविटी को वही कंट्रोल कर रहा होता है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मेथड होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक मेथड होते हैं। इंडक्टिव है वो डिडक्टिव को पूरा करता है, और डिडक्टिव है वो इंडक्टिव को पूरा करता है। अगर आपसे पूछ ले मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, वो इंडक्टिव मेथड है। पहले आप एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल से बच्चे खुद रूल निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे, डिस्कवरी मेथड को वो प्रमोट करेंगे। यहाँ पर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग
डेवलप होगी, यहाँ पर बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। लेकिन यहाँ पर बच्चे में ना तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ना ही लॉजिकल थिंकिंग, और ना ही वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएंगे। यहाँ पर जो थिंकिंग है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है कि जो टीचर ने बता दिया जस्ट आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। होपफुली आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।